मेरी आंखों की रोशनी वापस आई है या नहीं, ये देखने के लिए दाई ने जानबूझकर मुझे सुई चुभोने की कोशिश की। मेरे पति ने तुरंत उसे रोक दिया, लेकिन उन्होंने ये प्यार से नहीं किया था। उन्हें बस अभी तक मेरा पैसा नहीं मिला था। सच में मैंने अपने पति द्वारा बनाए गए खाने में नुकीली कीलें छिपी हुई पाई। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्हें शक होने लगा था कि मैं अंधे होने का नाटक कर रही हूँ। इससे भी बुरा यह हुआ कि मेरे पति ने मुझे तुरंत खाना खाने के लिए कहा। मैंने जल्दी से कहा कि मैं खुद खा सकती हूँ, लेकिन कटोरे में बहुत सारी कीलें थी। मेरी चम्मच उसमें गोल गोल घूम रही थी। ये देखकर मेरे पति ने जबरदस्ती खाना मेरे मुंह में डालने की तैयारी की। उसी क्षण मेरे बेटे ने अचानक बोलकर मुझे आगाह किया कि कटोरे में कुछ गड़बड़ है। मैंने चिंतित होने का नाटक किया और अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ। फिर मैंने मौका देखकर खाना जमीन पर गिरा दिया। मेरे पति गुस्से से आग बबूला हो गए, लेकिन चूंकि उन्हें अभी तक मेरी संपत्ति नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें अपना गुस्सा दबाना पड़ा। फिर मैंने झूठ बोला और कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं इक्विटी ट्रांसफर समझौते पर बाद में हस्ताक्षर कर दूंगी। जैसे ही उसने ये सुना, वो शांत हो गया। मेरे पति मुझे जल्दी से घर ले गए, लेकिन अंदर आते ही मैंने शू रैक पर कई जोड़ी हाई हील्स देखी। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई थी, मैंने फिर कभी हाई हील्स नहीं पहनी थी। आया को लापरवाही से जूते बदलते देख मैं पल भर में सब कुछ समझ गई। वो शुरू से ही मेरे पति के साथ थी। मैं गुस्से से कांप उठी और बदला लेने की कसम खाई, लेकिन आज सुबह जो कुछ हुआ था, उसके बाद उन्हें मुझ पर शक होने लगा था। वे अब मुझे फंसाने की योजना बना रहे थे। थोड़ी देर में आया मुझे बालकनी में ले गई। मेरे सिर के ऊपर लगा सीलिंग फैन सिर्फ एक आखिरी पेंच से लटका हुआ था। उन्होंने पंखे को सबसे तेज गति पर चला दिया था, जो किसी भी क्षण गिर सकता था और मुझे गंभीर रूप से घायल कर सकता था। जब मैंने पंखे को गिरते देखा तो मैंने खुद को खतरे में डालकर अपने बेटे को मेज के नीचे खींच लिया। कई बार खतरे से बचने के बाद उन्हें और भी यकीन हो गया कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मेरी संपत्ति पर जल्द से जल्द कब्जा करने के लिए मेरे पति ने अपनी योजना का अंतिम चरण शुरू कर दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि वे सफल हो गए हैं, तब तक मैं खतरे के आने से पहले ही भाग निकला था। मैंने कसम खाई कि मैं सब कुछ एक एक करके वापस ले लूंगा।